पिता और बेटा शिक्षाप्रद कहानी। राज अपने पिता के हमेशा टोकते रहने वाले स्वभाव की वजह से उनसे काफ़ी परेशान था। रूम का पंखा चालू करके कहाँ गए थे? सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों चालू रखा है? जब देख नहीं रहे होते हो तो टीवी क्यों चालू करके रखते हो? बाइक ठीक से पार्क क्यों नहीं करते? कभी तो अपने जूते पॉलिश कर लिया करो। सुबह जल्दी उठा करो, कितने आलसी हो गए हो। कभी जॉगिंग नहीं करते। दिन भर में न जाने राज को क्या क्या पापा से सुनना पड़ता था। अभी थोड़ी बच्चा हूँ मैं, इतना बड़ा हो गया हूँ। एक दिन बाद मेरा नौकरी के लिए इंटरव्यू होना है और पापा का बर्ताव किसी छोटे बच्चे जैसा है मेरे साथ। एक बार मुझे नौकरी लगने दो, छोड़कर चला जाऊँगा पापा को। शहर में ही रहूँगा, फिर पता चलेगा उन्हें। अभी कमाता नहीं हूँ ना, इसलिए फालतू की चीज़ें सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज़ राज के दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे थे। एक दिन बीत गया और आज वही दिन था जिसका राज को बेसब्री से इंतज़ार था। आज उसके इंटरव्यू का दिन था। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर राज उस जगह पहुंच गया जहां पर इंटरव्यू होना था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था उसका गेट पर कोई भी गेट कीपर नहीं था। राज ने देखा कि गेट एक साइड से टूटा हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रू फिट करने से वह सही हो सकता है। राज ने रुक कर स्क्रूज को टाइट कर दिया और गेट को सही करने के बाद वह बिल्डिंग में घुस गया। बिल्डिंग में से दूसरे फ्लोर पर ऑफिस था जहां पर इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे ही राज उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोगों ने इधर उधर जूते और चप्पलें निकाल कर रखे थे, जबकि वहां पर जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। यह देखकर राज को अचानक अपने पापा की याद आ गई, जो उसे भी अक्सर अपने जूते चप्पल रखने को लेकर हमेशा टोकते रहते थे। राज से रहा नहीं गया और उसने बेमन से ही लेकिन उन सभी जूते और चप्पलों को स्टैंड पर अच्छे से रख दिया। अंदर प्रवेश करने से पहले राज की नज़र ऑफिस के बाहर चल रही कई सारी लाइटों पर गई, जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट्स बंद रहें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। उसने बाहर जल रही सारी लाइटों को बंद किया, फिर ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। राज ने देखा कि ऑफिस में 20 से 25 कुर्सियां रखी हैं, लेकिन आगे की 10 कुर्सियों को छोड़कर बाकी की कुर्सियां खाली हैं और उन कुर्सियों के ऊपर लगे 2 पंखे बेवजह ही चालू हैं। उसने फिर अपनी आदत के अनुसार दोनों पंखे बंद किए और बाकी फालतू पड़ी कुर्सियों को एक के अंदर एक रखकर साइड पर रख दिया और वहीं पर बैठकर अपना नंबर आने का इंतज़ार करने लगा। एक के बाद एक सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होने के बाद जब राज का नंबर आया तो वह थोड़ा नर्वस लेकिन निडर होकर इंटरव्यू लेने वाले के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने उसे अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर तक दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यूअर ने राज से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो क्या? राज की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसके नौकरी पक्के होने की कंफर्मेशन है या फिर कोई ट्रिकी सवाल। बाद में इंटरव्यू लेने वाले जब सैलरी और क्या काम करना है यह बताया, तब राज को यकीन हुआ कि उसकी जॉब पक्की हो गई है। राज बहुत खुश था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि ना कोई सवाल ना एक्सपीरियंस इसके बारे में पूछा, फिर कैसे उसे जॉब के लिए फ़ाइनल कर लिया गया। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन देखकर इंटरव्यू लेने वाले ने खुद ही कुछ सवाल और पेपर्स कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता पाते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेकर प्रतीक्षा कक्ष तक कुछ अव्यवस्थाएं सेट करके रखी थीं, वही आप सभी के लिए परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी पर देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट्स में आप ही एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने गेट के स्क्रू
ठीक करने से लेकर बेवजह चल रहे बल्ब और पंखे बंद किए। ऐसा कर आपने अपना चीज़ों का इस्तेमाल करना और बचत तथा रिजेक्शन कम करने जैसे गुण दिखाए। आगे बढ़कर आपने जूते और चप्पल और कुर्सियाँ ठीक करके दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो और किस हद तक जा सकते हो। बस हमें इतने गुण काफ़ी थे आपको नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ में आ जाने पर राज को फिर से अपने पापा याद आए और याद आई उनकी कही हर बात। लेकिन इस बार उसके मन में कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसे आज समझ में आया था कि पापा ने उसके लिए उसी मूर्तिकार का किरदार निभाया था जो अपनी मूर्ति को सुंदर और कीमती बनाने के लिए उस पर कितनी बार छेनी और हथौड़ी चलाता है। राज जो नौकरी मिलते ही अपने बाप से भागने की सोच रहा था, वो नौकरी का कंफर्मेशन लेटर और साथ में मिली 1 महीने की एडवांस सैलरी को घर पहुंचते ही अपने बाप के कदमों में रख देता है और उनसे अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांगते हुए कहता है कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अपने बेटे के लिए आंखों में खुशी के आंसू और गर्व के आंसुओं के साथ पापा ने राज को गले से लगा लिया और उसके सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, जब भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहें तो उसके पीछे का कारण ज़रूर जानने की कोशिश करना। कभी डांटें या टोकें तो उसके पीछे के सद्भाव को समझने की कोशिश करना। एक बार आप अपने लिए गलत सोच सकते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।